नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 प्राइम के टॉप शो अश्विनी सीरीज में। मित्रों, आज हम आप पुनः चर्चा करेंगे एक बार किसान आंदोलन पर। किसान आंदोलन चर्चा का विषय इसलिए है कि कुछ ऐसे गंभीर अघोषित मुद्दे हैं जो कि किसान आंदोलन की आड़ में दबाए जाने का भी प्रयास है। ऐसी सूचनाएं हैं, ऐसी जानकारी है। हकीकत ये है कि जहां एक तरफ वास्तविकता में देश का अन्नदाता परेशान है, ऑर्गेनाइज सेक्टर की फार्मिंग को छोड़ करके जो खुदरा फार्मर है, फुटकर किसान 2, 4, 5, 10 बीघे का, वो किसान वास्तव में एक मृतक का जीवन जी रहा है, क्योंकि जो मेहनत वो और उसका परिवार खेतों पे कर रहा है उसका प्रतिफल उसको वस्तुतः नहीं प्राप्त हो रहा है। और दुर्भाग्य ये है कि उस किसान की तरफ देश की राजनीतिक पार्टियों की, देश की सरकारों की कोई नजर नहीं है। दिल्ली बॉर्डर पे जो किसान आंदोलन हो रहा है, अब नए कृषि कानूनों से निसंदेह कॉरपोरेट और कोऑपरेटिव फार्मिंग को बढ़ावा मिलेगा, जिसका प्रत्यक्ष लाभ जो बड़े किसान हैं या किसानी का व्यवसाय करने वाली प्रतिष्ठान है उनको प्राप्त होगा। लेकिन इस बिल से एक आम किसान की जिंदगी कहीं भी प्रभावित नहीं होगी, ये भी एक कटु सत्य है। जहां तक डाटा बताते हैं कि जिस एमएसपी के निश्चितकरण की बात हो रही है कि उसको निश्चित करने की गारंटी दी जाए, हकीकत में उस दर पर भारतीय टोटल कृषि उत्पाद को खरीदने की स्थिति में सरकार भी नहीं है, क्योंकि जो सकल धन अर्जित होता है कृषि उत्पादों से, उससे भी 1000 करोड़ से ज्यादा का अंतर है यदि एमएसपी को निर्धारित कर दिया जाता है। परंतु एमएसपी का लाभ किसको मिलता है? मैंने जैसे आपसे चर्चा करी कि 2, 4, 10 बीघा किसानी करने वाला जो वास्तविक किसान है, जो भारत में बहुतायत में है, क्योंकि आज भी हिंदुस्तान में कोऑपरेटिव और कॉरपोरेट कल्चर की फार्मिंग का कोई विजन नहीं है। हालांकि सूत्रों की माने तो पंजाब में पहली बार कॉरपोरेट फार्मिंग को लाने वाला वर्तमान मुख्यमंत्री का बेटा ही है, जिसने रिलायंस इंडस्ट्री को पंजाब आमंत्रित किया था। और एक और कटु सत्य है कि भारत सरकार जो एफसीआई में भंडारण करती है, उस भंडारण का एक बहुत बड़ा प्रतिशत जो खुले में अनाज डालने, पानी पीने, पानी में मरने से, चूहों द्वारा कतरे जाने का, इन आधार को लेकर के टोटल भंडारण का एक बहुत बड़ा प्रतिशत अनाज वेस्ट बता करके डिस्टिलरीज को दे दिया जाता है। मतलब 10 रुपए की खरीद का अनाज जो है वो 2 रुपए 1 रुपए में बिक्री कर दिया जाता है। ये एक बड़ी पुरानी टैक्टिस हिंदुस्तान में चली आ रही है, किसी सरकार की इसकी तरफ नजर नहीं, क्योंकि सरकारों का संरक्षण है इसे। सारी डिस्टिलरीज बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट की हैं, वो इंडस्ट्रियलिस्ट जो इन राजनीतिक पार्टियों को फंड देते हैं चुनाव लड़ने के लिए, वो इंडस्ट्रियलिस्ट जो सरकारों को गवर्नेंस करते हैं और उनको लाभ पहुंचाने के लिए हिंदुस्तान की राजनीति किसी भी हद तक जा सकती है, ये एक कटु सत्य है। परंतु क्या इन सब व्यवस्थाओं के चलते उस वास्तविक किसान की तरफ भी सरकार की नजर, ये एक बड़ा गंभीर प्रश्न है। गांवों की आप पिक्चरों को देखें, कभी जाकर के व्यक्तिगत रूप से गांवों को देखें, खुदरा किसान आज भी एक फटी धोती, एक फटी बंडी में जीवन यापन कर रहा है। सर्दी से बचने के लिए उसके पास पर्याप्त तो साधन उपलब्ध नहीं है। वो रात भर जगता है, अपने खेतों की फसलों को बचाता है, जिसको गाय डंगर गोरू खा रहे हैं कोड़ में खाद, योगी जी के एक आदेश में, जिसके चलते गांवों में जो है शहर का जो पशुधन है जो छोड़ा गया है, सांड बैल आदि, ये जिस तरह का अनाजों को बर्बाद कर रहे हैं। ऐसी स्थितियों के बीच में उस किसान का क्या लाभ होना है, ये गंभीर चर्चा का विषय है हिंदुस्तान की राजनीति के लिए, राजनीतिज्ञों के लिए, राजनीतिक पार्टियों के लिए और हिंदुस्तान की प्रबुद्ध जनता के लिए। क्या वास्तव में ये किसान बिल उस किसान को लाभ पहुंचा पाएंगे? एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। और यदि नहीं, तो ये किसान कौन है?
जिनके भंडारे चल रहे हैं, जो महीनों के घेराव की तैयारी से आए हैं, वो ऑर्गेनाइजिंग फैक्टर्स कौन कौन से हैं, या इसके पीछे केवल विपक्ष की राजनीति है। हालांकि एक बात तो निर्बाध हो गई है कि वर्तमान भारत सरकार निरंकुश और स्वेच्छापूर्ण आचरण करने वाली सरकार है। चाहे वो ट्रिपल तलाक पे लाया हुआ बिल हो, या SC/ST पे लाया हुआ बिल हो, या किसान बिल हो, अध्यादेशों के जरिए बिल ला करके अपनी मर्जी को हिंदुस्तान पर थोपना, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था का पर्याय नहीं है। लोकतंत्र में किसी भी बिल को लाने से पहले उस पर बृहद चर्चा, बृहद आपत्तियों का आमंत्रण, उस पर विचार विनिमय, उसका एनालिसिस करना, आकलन करना, उस पर गहन चर्चा के बाद में उसके निष्कर्ष को निकाल करके ये देखना कि ये कितना जन कल्याणकारी है और इससे कितना जनता को हानि होगी, तब कोई बिल बनना चाहिए जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है। परंतु इंदिरा जी की प्रवृत्ति पर चलते हुए वर्तमान भाजपा सरकार भी अपनी मर्जी को थोप देती है। उसके बाद विवादों को जन्म दे होता है, विवादों से वोट बैंक पोलराइज होता है कि हर विवाद घूम फिर के कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम मुद्दे पर आता है। असक्षम और नेतृत्व विहीन विपक्ष, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि चाहे वो सपा हो या बसपा हो या भट्ट कांग्रेस हो या TRS हो, ये जो छोटी छोटी पार्टियों का विपक्ष है, कांग्रेस में भी नेतृत्वहीनता की कमी, ये केवल भाजपा या मोदी के विरोध को लेकर के आगे चलती हैं, जिसके चलते इनकी सफलता संदिग्ध होगी। कहीं ना कहीं घूम फिर करके ये मुद्दा हिंदुत्व पर आ जाता है, मुद्दे की मूल आत्मा समाप्त हो जाती है और एक नई चर्चा को जन्म दे दिया जाता है। कमोबेश यही स्थिति बन रही है वर्तमान किसान आंदोलन की, और ये स्थिति हानिकारक इसलिए है, इससे एक बार फिर पोलराइजेशन ऑफ द थॉट, विचारों का ध्रुवीकरण हो रहा है, वर्सेस। इससे कोई जन कल्याण नहीं है। जहां तक सोशल मीडिया में एक, क्योंकि कंफर्म नहीं है इसलिए उसको र्यूमर ही कहेंगे, जबरदस्त ट्रॉल कर रही है कि साहब कृषि मंत्री तोमर ने भी माना है कि अगर हमने इन नियमों को लागू नहीं किया तो हम कॉरपोरेट को कैसे संतुष्ट कर पाएंगे। तो क्या कॉरपोरेट के संतुष्टिकरण के लिए हम सरकार बनाते हैं, उनको वोट देते हैं, टैक्स देते हैं, या हिंदुस्तान को केवल कॉरपोरेट चला रहा है? तो यदि कॉरपोरेट चला रहा है तो आने वाला भविष्य क्या होगा? हम गोरे अंग्रेजों की गुलामी से अवमुक्त होकर के कहीं हम पुनः काले अंग्रेजों की गुलामी की तरफ तो अग्रसर नहीं है। ये बड़ा गंभीर मुद्दा है और इस पर हमको आपको हिंदुस्तानी बन के सोचना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेसी सपाई बसपाई या भाजपाई बन के नहीं। और उससे भी बड़ी समस्या, जिस तरीके से मुख्यालयों का घेराव हो रहा है, जिस तरीके से जहाँ प्रदर्शन धरना हो रहा है या आम आदमी परेशान हो रहा है, कई राजनीतिक पार्टियों को नहीं लगता कि जिन मुद्दों पर संसद और सदन में बहस होनी चाहिए वो सड़कों पे करके आप जनता को परेशान करने का प्रयास कर रहे हैं। और यही एक शर्मनाक और सोच का विषय सरकार के लिए भी है कि आखिर उसके इस कदम में क्या कमी रह गई जो उसका विरोध सड़कों तक आ रहा है। बड़ा गंभीर मुद्दा है। किसान आंदोलन केवल एक किसानों से जुड़ी वस्तु नहीं है। किसान आंदोलन एक विशुद्ध राजनीतिक आंदोलन है जो किसानों की आड़ में चलाया जा रहा है। और हकीकत ये है, इस पूरे आंदोलन में वो किसान आज भी नजरअंदाज है जो मूलतः खेती और किसानी पर आधारित जीवन जी रहा है। वो किसान जो 2-4 बीघे में फसल उगाता है, उस फसल से वो अपना और अपने परिवार का जीविकोपार्जन कर रहा है, वो आज भी जीने मरने की स्थिति में है। कोई सुविधा उसके लिए आज भी नहीं है। कहने को बड़ी किसानों की कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, पर कटु सत्य ये भी है कि आज भी इतना छोटा काश्तकार सरकार की नज़र में कहीं भी गिनने में नहीं आ रहा है।